स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं हितेश शर्मा आज आपके लिए खास रिपोर्ट लेके आया हूँ। वहीं आपको बता दूँ कि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हार्ट से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियाँ अब हमारे चलन में आ चुकी हैं। वहीं आपने टर्म सुनी होगी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है, इसको लेकर आज मैक्स अस्पताल द्वारा देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है हार्ट से संबंधित रोगों के बारे में। वहीं हमारे साथ इस समय मैक्स हॉस्पिटल के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हार्ट से संबंधित कार्डियोलॉजी विभाग से डॉक्टर अरविंद मक्कड़ साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सर, पहले तो हम दर्शकों को ये आपके जरिए पता चले कि हार्ट अटैक मूलतः क्या कहा गया है, इसको सही रूप में क्या चीज़ है, हार्ट अटैक किसे कहा गया है? देखिए, हार्ट एक मसल है और उसको भी खून और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो एक हार्ट को, जिनको हम कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनकी खास धमनियों से मिलता है। और जो हार्ट अटैक होता है, जब ये कॉरोनरी आर्टरी किसी कारण से, ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जमने के कारण से बंद होने लगती हैं या नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो हार्ट को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रिच ब्लड रक्त नहीं पहुंच पाता। तो इससे हार्ट मसल कमज़ोर होने लगता है और कभी कभी इतना कम सर्कुलेशन होता है कि हार्ट अटैक, जिसको हम बोलते हैं, हार्ट मसल का नेक्रोज हो जाना, ख़त्म हो जाना, ये तब हो सकता है। तो इस चीज़ को हार्ट अटैक कहा जाता है। वहीं सर, हार्ट अटैक की समस्या पहले कहा जाता था कि उम्र के बाद स्टार्ट होती है, हार्ट से संबंधित दिक्कतें 50 के बाद 60 के बाद आती हैं, पर आज देखा जो जा रहा है कि युवाओं में भी ये चीज़ उभर के आ रही है। इसका क्या मूलतः कारण है कि युवाओं में क्या चीज़? देखिए, हार्ट अटैक या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। आप ये समझिए कि करीब 50-60 साल पहले भारतीयों में ज़्यादातर इन्फेक्टिव डिजीज़ की वजह से प्रॉब्लम होती थी, उनसे उनकी जान जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्टिव डिजीज़ पे हमने कंट्रोल कर लिया है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, एफ्लुएंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण की वजह से स्ट्रेस भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ से जो हार्ट डिजीज़ है, यंग लोगों में जल्दी और सीवियर देखी जाए। कंट्रोल करने से, इस लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने से ही हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सर, आपने भी सुना होगा, हमारे सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करते रहा है कि जिम कर रहा है एक युवा, उसके बाद कहा जा रहा है कि उसकी हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो जिम से भी जो आदमी फिटनेस के ऊपर ध्यान रहा है, उसके ऊपर भी ऐसी समस्या है। हाँ, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं और जिम जा रहे हैं, उन लोगों में भी यह डिजीज़ सडन हार्ट अटैक के रूप में आ रही है। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम सडन हार्ट अटैक हुआ होगा, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कुछ ऐसे लक्षण जो उन्होंने इग्नोर कर दिए होंगे, उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। किसी को दिल की धड़कन होती है, किसी को खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लग जाती है। तो वो लोग अगर इसको ध्यान नहीं देते और अपने रिस्क फैक्टर को कभी आइडेंटिफाई नहीं करते, खासकर जो 35 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे कि ये जो डेथ्स हैं, ये 35 से 50 साल की एज में हुई। ये ऐसा नहीं है कि कोई 18 साल का लड़का है वो कर रहा है, या 55 साल का लड़का है, कुछ एक्सरसाइज आदमी है एक्सरसाइज कर रहा है, उनको हुआ है। ये ज़्यादातर उन लोगों को हुआ है जो एक तरह से समझ लीजिए कि फिटनेस फ्रीक है। एक होता है फिट रहना, एक होता है फिटनेस फ्रीक होना, कि आज मैंने 10 किलो वजन उठाया और कल मैं कोशिश करूँ मैं 50 किलो वजन उठा रहा हूँ। आज मैं 2 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, कल मैं मैराथन दौड़ने लगूँ। तो ये जो है, ये सब चीज़ें बॉडी और हार्ट पर लोड डालती हैं, और जिनको अगर पहले से रिस्क फैक्टर है या कुछ मामूली बीमारी है, तो वो एकदम मेजर बीमारी बनकर सामने आती है, हार्ट अटैक के रूप में या सडन कार्डियक डेथ जिसको बोलते हैं, उसके रूप में। सर, क्या चीज़ें अपनानी चाहिए आज के दौर पे लाइफस्टाइल को लेके, कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आप लोगों के माध्यम से आज जानने को मिल रहा है कि क्या चीज़ें अपनानी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, जिस वजह से आदमी हार्ट अटैक से बच सकता है? जो भी लोग 35 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनको एक बारी ज़रूर अपना डॉक्टरी चेकअप कराना चाहिए। और जो उनके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है जिसका पता नहीं है, ब्लड प्रेशर किसी को ज़्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में ज़्यादा है, तो वो रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट एक्शन करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। आज की स्ट्रेसफुल भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग अपने शरीर पर कम ध्यान देते हैं। हमारा खाना ऐसा हो गया है जिसमें जंक फूड ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, हमारा स्लीप साइकिल ख़राब हो गया है, हम इनएडिक्वेट स्लीप लेते हैं, इरेगुलर हमारी स्लीप है, स्ट्रेस बहुत है,
काम में आगे बढ़ने का स्ट्रेस है, पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, लेट नाइट पार्टीज़ हैं जिसमें अल्कोहल होता है, स्मोकिंग होता है, फ्राइड फूड होता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे तो बहुत हद तक इस लाइफस्टाइल डिजीज़ से बच सकते हैं। तो सर वहीं मैक्स अस्पताल द्वारा लगातार हार्ट के प्रति भी कैंप्स लगाए गए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। तो इस 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस पे आप लोगों के द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है? ये एक तो जैसा ये प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सब लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि अपने हार्ट का खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में जानते हैं, उसको अच्छे से आप सब समझ सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, प्रोडक्टिव ज़िंदगी, डिजीज़ फ्री ज़िंदगी हम लोग जी सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने लेक्चर्स डाले हैं, अपना टॉक उनको बताया है, उनको प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेना चाहिए इस बीमारी में वो बताया गया है। और एक ख़ास CPR अभियान आप आजकल देख रहे होंगे कि कैसे हम आम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। किसी को मान लीजिए हार्ट अटैक हो रहा है और आप पहचान सकते हैं कि उनको हार्ट अटैक है, तो उनको एक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, एक जो आम राह चलता आदमी भी कर सकता है, उसके बारे में ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए हैं, जिससे कि जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उनको बचाया जा सके। सर हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हार्ट अटैक होने की संभावना में, जैसे किसी के परिवार में किसी को भी हार्ट अटैक होता है बाई चांस, तो उसमें उसे पहले क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए? जब हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले तो अगर आप अकेले हैं तो आपको हेल्प बुलाना चाहिए, या आप कोई भी साथ में भी अटेंडेंट हैं उनको हेल्प लेना चाहिए। मरीज को आराम से लिटा देना चाहिए, कपड़े उनके ढीले कर देने चाहिए। अगर आपके पास घर में एस्पिरिन है, एस्पिरिन या डिस्परिन आम बहुत जगह मिलती है, वो एक पेशेंट को ज़रूर खिला दें। और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन वो शुरू कर देना चाहिए। वो एक कोई भी आम आदमी को ट्रेन किया जा सकता है और वो कर सकते हैं। और ये तो बहुत ज़रूरी है कि हेल्प के साथ साथ आप एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करें, और ज़रूर किसी को आपके साथ अकेले करना मुश्किल हो सकता है कभी कभी CPR, तो ज़रूर किसी को हेल्प के लिए पहले बुलाएं। तो ये थे डॉक्टर मक्कर साहब, जिन्होंने इस बारे में हमें जानकारी दी कि हार्ट से संबंधित रोगों के में क्या क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए और हार्ट से संबंधित रोगों से कैसे बचाया जा सकता है। मैं हितेश शर्मा, UK 24/7 के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ।